एक तरह से देखा जाए तो यह सच है। एक तरह से देखा जाए तो वह सच बोल रहा था। एक तरह से देखा जाए तो यह सस्ता है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक तरह से देखा जाए तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपको किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस में आपको बोलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बोलना क्या है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। एक तरह से देखा जाए तो यह सच है। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट्स ट्रू। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट्स ट्रू। एक तरह से देखा जाए तो वह सच बोल रहा था। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली ही वॉज स्पीकिंग ट्रूथ। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली ही वॉज स्पीकिंग ट्रूथ। एक तरह से देखा जाए तो यह सस्ता है। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट इज चीप। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट इज चीप। एक तरह से देखा जाए तो यह महंगा है। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट इज एक्सपेंसिव। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली इट्स एक्सपेंसिव। एक तरह से देखा जाए तो उसे मना जा सकता था। इन अ वे इफ वी लुक क्लोजली could have been convinced. In a way if we look closely he could have been convinced. एक तरह से देखा जाए तो यह जरूरी भी है। In a way if we look closely it's necessary to. In a way if we look closely it's necessary to. तो guys आज के इस वीडियो में कोई समझे या ना समझे वह तो समझेगी, वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा, तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा, वे तुम्हारी हेल्प करे या ना करे हम तो करेंगे। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी जरूर बोले होंगे। तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, सबसे पहले बोला जाता है वेदर प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। कोई समझे या ना समझे वह तो समझेगी। वेदर एनीवन अंडरस्टैंड्स और नॉट सी विल। वेदर एनीवन अंडरस्टैंड्स और नॉट सी विल। वह पढ़े या ना पढ़े मैं तो पढ़ूंगा। वेदर ही स्टडीज और नॉट आई विल। वेदर ही स्टडीज और नॉट आई विल। तुम जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगा। वेदर यू गो और नॉट आई विल। वेदर यू गो और नॉट आई विल। वे तुम्हारी हेल्प करे या ना करे हम तो करेंगे। वेदर दे हेल्प यू और नॉट वी विल। वेदर दे हेल्प यू और नॉट वी विल। तुम टीवी देखो या ना देखो मैं तो देखूंगा। वेदर यू वॉच टीवी और नॉट आई विल। वेदर यू वॉच टीवी और नॉट आई विल। मैं रुकूं या ना रुकूं वह तो रुकेगा। वेदर आई स्टे और नॉट ही विल। वेदर आई स्टे और नॉट ही विल। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। सब्र करो वह आ जाएगा। सब्र करो इस समय भाई सो रहा होगा। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोले होंगे और सुने भी होंगे। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज़ किया जाता है, वो है होल्ड यूर हॉर्सेस। होल्ड यूर हॉर्सेस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सब्र करना या फिर सब्र रखना। इन दोनों का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है गाइस। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है होल्ड यूर हॉर्सेस प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड यूर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, हैव अ पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन। हैव अ पेशेंस एवरीथिंग विल बी फाइन। या फिर बी पेशेंट एवरीथिंग विल बी फाइन।
बी पैशेंट, एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो, वह आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस, ही विल कम। या फिर हैव पैशेंस, ही विल कम। या फिर ही पैशेंट, बी पैशेंट, ही विल कम। सब्र करो, इस समय भाई सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस, ब्रदर वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। या फिर हैव अ पैशेंस, ब्रदर वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। या फिर बी पैशेंट, ब्रदर वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। गाइस यहाँ पर आप विल बी का यूज़ ना करें, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही। यहाँ पे हम गेस करके बता रहे हैं कि अभी भाई क्या कर रहा होगा, मतलब अभी भाई सो रहा होगा। यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे विल बी का यूज़ करते हैं तो वो फ्यूचर में चला जाएगा, बट एक्चुअली यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में रह करके हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। सब्र करो, काम करने दो। होल्ड योर हॉर्सेस, लेट मी वर्क। या फिर हैव पैशेंट, लेट मी वर्क। या फिर बी पैशेंट, लेट मी वर्क। सब्र करो, वह तुम्हारे पैसे लौटा देगा। होल्ड योर हॉर्सेस, ही विल रिटर्न योर मनी। या फिर हैव पैशेंट, ही विल रिटर्न योर मनी। या फिर बी पैशेंट, ही विल रिटर्न योर मनी। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। सीधे सीधे कहूँ तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। सीधे सीधे कहूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में पक्का बोला होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस, इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सीधे सीधे कहूँ तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे आप टू कट अ लॉन्ग स्टोरी के जगह टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, एक ही मीनिंग होता है। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या फिर टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है। तो आइए गाइस कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट लाइक दिस ऑल। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी, आई डोंट लाइक दिस ऑल। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डिडंट लाइक। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डिडंट लाइक। सीधे सीधे कहूँ तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट हैव टाइम टुडे। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई डोंट हैव टाइम टुडे। सीधे सीधे कहूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। सीधे सीधे कहूँ तो सब कुछ ठीक ठाक था। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरीथिंग वॉज सो सो। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एवरीथिंग वॉज सो सो। सीधे सीधे कहूँ तो मैं बहुत बोर हो गया था। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गोट बोर्ड अ लॉट। सीधे सीधे कहूँ तो बहुत मजे किए हमने। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी एंजॉयड अ लॉट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी एंजॉयड अ लॉट।